सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, हम हेड सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो एक्सटर्नल सीएसएस भी जावास्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल बॉडी में रख रहा हूँ। बॉडी में यूज़ करने का रूल ये होता है कि ना पहले हमारा एचटीएमएल कंटेंट लोड हो जाएगा, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगी। ठीक है? तो हमें हमेशा बॉडी के नीचे लास्ट में रखना चाहिए, या एक्सटर्नल लिंक लगाना भी है तो भी वो भी हमारा बिल्कुल नीचे लास्ट में रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कैसे कराते हैं। कल बताया था मैंने प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो ये यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सेमी कॉलम से स्टेटमेंट जो हो जाती है वो हमारी क्लोज हो जाती है। तो यानी अगर हमें दूसरी स्टेटमेंट लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम ये सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे और मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ हेलो, तो अब जरा चेक करते हैं, तो ये आएगा भी। तो हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर जावास्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट कराने के बाद अब मैं दोबारा से प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, अगर मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ और ये लाइन को मैंने दोबारा से पेस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दोबारा से हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारी दो स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ तो अलर्ट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया तो हमारा अलर्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हमारे पास सेमी कॉलम से हम स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं, नहीं क्लोज करेंगे तब भी वर्क करेगा, पर क्लोज करना चाहिए इसे। तो हमने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने से लाइन चेंज करने का मतलब अभी आप हेलो लिख रहे थे तो हाँ, उसके बाद आ रहा है, बट अभी हाँ, उसके नीचे आएगा। अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ तब भी ही आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लिख के ये क्लोज करना चाहिए ताकि पता चल जाए हमारी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ बंद हो गई है। अगर जावास्क्रिप्ट में दोबारा से मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ गया, मतलब नहीं प्रिंट हो रहा। अगर आपको स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कराना है तो आपको बीच में यहाँ प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, तो हमारा ये हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर जैसे कि स्पेस चाहिए तो यहाँ पे मैं स्पेस दे सकता हूँ, इस तरीके से स्पेस आ गया। अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग में प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे H1 लिख सकता हूँ और H1 को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेडिंग के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो इसमें स्पेस एक ही बार काउंट होगा या स्पेस एक ही बार काउंट होगा, इसके अलावा स्पेस चाहिए तुम्हें तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड एन बी एस पी सेमी कॉलम, ये HTML वाला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पर इसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें यहाँ पे एक और प्लस साइन लगाना पड़ेगा और फिर डबल कोट्स के अंदर हम ये लिख देंगे एंड एन बी एस पी। और इसी के ठीक है, बार बार करेंगे तो इसी को कॉपी करके आप दोबारा बार बार पेस्ट कर सकते हो, तो स्पेस हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ना H1 लगा रखा है, मैं H1 को हटा देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाइए। तो ये देखो स्पेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में आपको किस तरीके से हम सर ये प्लस प्लस का रूल क्या है? प्लस का मतलब होता है लाइक हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं। अब प्लस का रोल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड करना है या स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ ऐड करना है या फिर हमें कोई एचटीएमएल एलिमेंट ऐड करना है तो हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लस साइन ये काम कर रहा है हमारा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखा हमने प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें हेडिंग या कुछ भी प्रिंट कराना है इसके अंदर तो हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। लाइन ब्रेक के लिए भी बी आर यूज हो गया। लाइन ब्रेक करने के लिए आप बी आर टैग यूज कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे इसके बाद एंटर चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बी आर टैग लगा सकते हो, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कुछ मुश्किल था नो सर। प्रिंट कराने में, नहीं ना?
तो लाइक किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो हम इस तरह के डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ देखी थी हमने, कंसोल डॉट लॉग, और इसे बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कराता हूँ, गुड इवनिंग। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, देखो यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा। तो कंसोल कहाँ पे शो होता है? कंसोल कंसोलर में शो होता है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो यहाँ कंसोल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखो ये गुड इवनिंग प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल में जो भी प्रिंट कराओगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा इसके अंदर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को कमेंट बनाना होता है तो आप यहाँ पे ये साइन यूज़ करते हो कमेंट करने के लिए। ठीक है, और अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट बनाना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक स्लैश लगाना होगा, यहाँ पे एक स्टार लगाना होगा, और यहाँ पे भी जाके एक स्टार लगा के ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो गया मल्टी लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सब गायब हो गया कोड हमारा जो भी हमने लिखा था। चलो, तो इतना क्लियर हो गया ना? तो हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट डॉट, पहले ये सिंटेक्स है स्क्रिप्ट टाइप टेस्ट, ये लिखना पड़ता था। ठीक है, स्क्रिप्ट का यानी टाइप देना पड़ता था कि कौन सी किस में आप, सॉरी यहाँ मैं जावा स्क्रिप्ट में लिखूंगा, यहाँ पे टेस्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ये लिखना पड़ता था पहले। ठीक है, पर अब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, HTML5 में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करना सीखा, और कंसोल डॉट लॉग से कंसोलर में प्रिंट कराना सीखा हमने। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डिव है, ठीक है, तो डिव में प्रिंट कराने के लिए हमने कल सीखा था कि अगर मेरे पास कोई डिव है या स्पैन है, स्पैन में कुछ प्रिंट कराना है, डेमो, इसके अंदर कुछ प्रिंट कराना है, तो स्पैन के अंदर प्रिंट कराने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आपको यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको एलिमेंट का ई कैपिटल रखना पड़ेगा, बाय का बी कैपिटल रखना पड़ेगा, आई का आई कैपिटल रखना पड़ेगा आईडी का। और यहाँ पे हम आईडी का नाम लिखते हैं। तो कौन सी आईडी में प्रिंट करा था, डेमो में प्रिंट करा था, तो डेमो लिखा हमने इस तरीके से। और अगर एचटीएमएल एलिमेंट है हमारा तो उसके लिए लिखते हैं हम फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और आपको जो भी प्रिंट कराना है इसके अंदर वो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, और सेमी कॉलम से बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे समझ में ये सारी चीज़ें, ये मैंने कल की सिखाया था, यही है ना, ये कल कराया था मैंने कि प्रिंट कैसे कराते हैं, कंसोल में प्रिंट कैसे कराते हैं, और एचटीएमएल एलिमेंट में कैसे प्रिंट कराते हैं। आज हम सीखेंगे इसके अंदर कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मतलब वेरिएबल का मतलब हो गया वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं। मोस्टली जावास्क्रिप्ट का यूज एचटीएमएल में क्यों किया जाता है? ज़्यादातर यूज एचटीएमएल में क्यों यूज़ किया जाता है, वेबसाइट डिज़ाइन करने में। अगर जैसे हमारे पास कोई वेबसाइट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसी के साथ तो काम करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने कल करके देखा था, अगर मैं अपनी तरफ से लिखा हूँ अजय मौर्य, हाँ, मैं यहाँ से जब इनर एचटीएमएल में लिख दे रहा हूँ कि आदर्श कुमार, हाँ, तो दिखा रहा है आदर्श कुमार। अच्छा एक सेकंड में दोबारा बताता हूँ क्या करना है तुम्हें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिख दिया मैंने आदर्श। नहीं ऐसे नहीं। फिर ये जो डेमो में आप मान लीजिए, डेमो में आपको ये अच्छा हेडिंग दे दी, इसमें लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और इसके अंदर मैंने लिख दिया राहुल। ठीक है सर, इसको रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर जाइए, ये प्रिंट हो रहा है अभी हमारे पास। हाँ, अब इसमें स्पैन है ना, हाँ, स्पैन के अंदर कुछ भी लिखिए। स्पैन में कुछ भी लिखोगे तो क्या होगा, ये इसको फॉलो करेगा। हाँ, इसको फॉलो करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना फोर्स करता है कि ना जो जावास्क्रिप्ट में आप लिखोगे ना वो चीज हमारी रन करेगी। पर एक तो ये भी कारण है कि वो फोर्स कर रहा है, सेकंड एक कारण हो रहा है क्योंकि वो हम लास्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर से रीड करता हुआ आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे ना चीज को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अगर देखो मैं अभी यहाँ पे लिख दूँ राजेश,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल ही प्रिंट हो रहा है, राजेश प्रिंट नहीं हो रहा। अगर मैं ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट है ये वाली, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, राजेश प्रिंट हो रहा है। समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि वो हमने ऊपर रख रखा है। तो वो क्या कर रहा है, पहले उसको रीड कर रहा है जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद एचटीएमएल को रीड कर रहा है। जो लास्ट वाला जो पॉइंट मिलेगा ये उससे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये है इसका लॉजिक। तो इसलिए जो आप उसमें लिखोगे वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमने क्या करा है, बॉटम में लिखी है, तो इसलिए हम बॉटम में लिखते हैं। तो ये ऊपर वर्क नहीं कर पाती कभी कभी। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई। Yes. हाँ, तो हमारे पास ये आ गया, इस तरीके से मैंने राहुल लिखा। ठीक है, मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना पहले से ना हेलो लिखा है और जो भी नाम मैं यहाँ लिखूँ वो प्रिंट हो जाए। तो हेलो मैंने क्या करा, इसके आगे लिख दिया, इस पेन के आगे। तो देखो यहाँ पे हेलो लिखा है, जो भी मैं उसमें लिखूंगा राहुल, या जो भी प्रिंट कराऊंगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो राहुल स्पेस देके मैंने यहाँ पे राजेश शर्मा, और यहाँ देखो आ गया इस तरीके से। क्लियर है? तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। चलो, अब हम सीखते हैं इसके अंदर कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वैल्यू को असाइन करना, इसमें हमें वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। वैल्यू को असाइन करने के लिए ये देखो हमारे पास है तीन चीज। पहले हमारे पास ES5 था, अब हमारे सॉरी, पहले हमारे पास ES4 था, अब ES5 है, सॉरी ES6 है, जिसे बोलते हैं हम इक्मा स्क्रिप्ट। 2015 में जो हमारे पास इक्मा स्क्रिप्ट 6 है, 6 5 है ना हमारा, अभी 5 चल रहा है लेटेस्ट। हाँ, एक इक्मा स्क्रिप्ट 5। क्या हुआ, पहले हमारे पास ना काफी सारे टैग नहीं थे, जो कि 2015 में ना रिवाइज किया गया, और इक्मा स्क्रिप्ट 5 में हमारे पास काफी सारी चीजें आ गई। जैसे इक्मा स्क्रिप्ट, ये 6 है ना यार, 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 6 जो लेटेस्ट चल रहा है हमारे पास। ठीक है, 2015 के अंदर आई थी हमारे पास इक्मा स्क्रिप्ट 6। इसके अंदर ना काफी सारी चीजें रिवाइज की गई। जरा चेक करते हैं, W3 स्कूल खोल। मैं स्क्रिप्ट जो है, हाँ, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं ना। इक्मा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। जावा स्क्रिप्ट खोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं ES6 के बारे में बात कर रखी है क्या, इंट्रोडक्शन में देखते हैं। पहले इस स्टार्टिंग से ही आते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करा रखा, इंट्रोडक्शन देखते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। तो जावास्क्रिप्ट में हम HTML कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, HTML एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। द एग्जाम्पल बिलो फाइंड्स एन HTML एलिमेंट विथ id is equal to demo and change the element content inner HTML to hello JavaScript। तो देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id का नाम फुल स्टॉप इनर HTML इज इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट। तो यानी इसमें क्या किया गया, आपने हेलो जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML में प्रिंट कराया गया, और कौन सी आईडी में प्रिंट कराया गया, डेमो वाली आईडी में प्रिंट कराया गया। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट। आप इससे HTML के एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हो, जैसे SRC हो गया, यानी लाइक आपको इमेज चेंज करनी है तो इमेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या करके दिखा रखा है इसने, इस पे क्लिक करने पे लाइट जल रही है और इस पे क्लिक करने पे लाइट बंद हो रही है। ठीक है, तो चलो वो तो हम देखेंगे आगे। आप जावास्क्रिप्ट में आप जावास्क्रिप्ट में CSS को भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने कोई CSS दे रखी है तो CSS भी चेंज की जा सकती है। आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी। अच्छा, डॉट स्टाइल डॉट राइट,
द फॉन्ट साइज। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट। आप किसी भी चीज को हाइड भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे कि क्या होता है ना, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, ये डिस्प्ले नन हो जाता है, ये गायब हो जाता है। तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। सर इसमें मतलब कि स्टाइल चेंज करना, सीएसएस चेंज करेंगे डॉट स्टाइल लगेगा। हाँ, डॉट स्टाइल लगेगा, वो उस पर आएगा भी धीरे धीरे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं जेएस वेयर टू। जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती है? जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको लिखना पड़ेगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करना पड़ेगा। Old JavaScript example may use to type attribute script type test slash JavaScript। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले जो JavaScript यूज करते थे हम, उसमें test slash JavaScript ये यूज करना पड़ता था। पर अब जब इसे रिवाइज किया गया, नए जो भी चल रहा है उसके अंदर हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही CSS के अंदर भी हमें टाइप इज इक्वल टू टेस्ट स्लैश CSS लिखना पड़ता था, पर अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जावास्क्रिप्ट में काफी सारे फंक्शंस और इवेंट होते हैं। फंक्शंस का मतलब होता है, जो मैंने कल बताया था आपको, हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, और इवेंट ये होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि ना क्लिक करवा रहे हैं या होवर करवा रहे हैं या कॉपी करवा रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या बोलते हैं, उन्हें इवेंट बोलते हैं। ठीक है, कर्सर लेके जा रहे हैं उनको हम इवेंट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट को हेड और बॉडी में दोनों में रख सकते हैं, दोनों एरिया में प्लेस कर सकते हैं, पर सही तरीका यह है कि आपको बॉडी में रखना चाहिए। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन में रखना होता है तो आप इस तरीके से हेड सेक्शन में भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब इसने इसके बारे में बताया है। और बॉडी में रखना होता है तो बॉडी में नीचे लास्ट में फुटर में भी यहाँ रख सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कॉल कराते हैं, जैसे हम सीएसएस कॉल कराते हैं तो ऐसे भी इसे भी कॉल करानी पड़ती है, स्क्रिप्ट एसआरसी करके हम कॉल कराते हैं, हमने बूटस्ट्रैप में देखा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की काफी एडवांटेज है। इट सेपरेट एचटीएमएल एंड कोड, मतलब आप सेपरेट कर लेते हो। ये एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट इजियर टू रीड एंड मेंटेन। इससे क्या होता है कि रीड करना आसान होता है अगर हम एक्सटर्नल लेके चल रहे हैं, और इससे वेबसाइट की स्पीड पे भी बहुत फर्क पड़ता है, स्पीड सही रहती है। तो हमें अधिकतर ना एक्सटर्नल जेएस को ही यूज करना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस इसने दिखा रखे हैं। चलो ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं जेएस का आउटपुट। तो जावास्क्रिप्ट में किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास कई सारे, डिस्प्ले करने के लिए काफी सारे अलग अलग तरीके दिए गए हैं। राइटिंग इनटू अ एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल। तो देखो, अगर आपको एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर प्रिंट कराना होता है तो आप क्या यूज करते हैं, इसके अंदर इनर एचटीएमएल को यूज करते हैं। अगर आपको एचटीएमएल को आउटपुट, सिर्फ आउटपुट प्रिंट कराना है, तो आप कहीं पे भी, यानी आपको आउटपुट प्रिंट कराना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर सकते हो। अगर आपको अलर्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट कराना है तो आप विंडो डॉट अलर्ट यूज कर सकते हो। और अगर आपको कंसोल में प्रिंट कराना है तो क्या नाम है, आप कंसोल डॉट लॉग को यूज कर सकते हो। ये सारी चीज मैंने आपको भी बताई है ना। Using inner HTML to access the HTML element, JavaScript can the document dot get element by ID। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमें किसी भी HTML एलिमेंट को में प्रिंट कराना होता है तो हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसे ही मैंने आपको क्लास के लिए बताया था, क्लास के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ आईडी का नाम आ जाता है, ये मेथड है हमारे पास। तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इसने करके भी दिखा रखा है, इसने पी की आईडी बना रखी है डेमो, और यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के अंदर इनर एचटीएमएल 5+6 लिख रखा है। तो आउटपुट इसका 11 प्रिंट हो रहा होगा। कहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ प्रिंट हो रहा होगा इसका। ठीक है, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो तो ये क्या करेगा, ये कोई एलिमेंट में प्रिंट नहीं होगा, ये यहीं पे बाहर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, using document dot write after html document is loaded will delete an existing html। मतलब अगर कुछ existing html उसमें पड़ी हुई है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, उसको हटा देगा और अपना जो कंटेंट है वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है, देखो इसने क्या कर रखा है, ऑन क्लिक करने पे 5+6 दिखा रखा है। तो चलो वो सब है। अलर्ट मैंने कल बताया था आपको, अलर्ट लिख दोगे तो उसमें एक अलर्ट बॉक्स आया था जो भी प्रिंट कराना है उसमें। तो चलो ये सब चीजें हमने देखी, अब इसको हम करके देख लेते हैं एक बारी। जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट,
ये आगे अभी आगे देखेंगे। सिंटेक्स देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है? आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है, स्क्रिप्ट के अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। ये होती है, हमारे पास तीन चीजें होती है, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। मुझे ES6 के बारे में देखना था, इसके अंदर नीचे कहीं लिखा होगा ES6 के बारे में। ES6 कहीं दिख रहा है? सर्च करिए। ES6 इकमा स्क्रिप्ट 6, ये रही। इकमा स्क्रिप्ट 2015 was the second major revision in JavaScript. इकमा स्क्रिप्ट 2015 is also known as ES6। मैंने बताया ना ES6 होता है। वैसे आया 2015 में था, तो पर इसे ES6 बोलते हैं। इससे पहले हमारे पास ES5 था जो 2009 से चल रहा था, ठीक है। एंड इकमा स्क्रिप्ट 6 बोलते हैं इसे। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ES6। ES6 अभी लेटेस्ट चल रहा है। कुछ नए फीचर्स इसमें लाए गए, जैसे कि लेट, कॉन्स्ट, ये सब कुछ लेके आए, जिसमें हम और काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे प्रोमिसेस आए इसके अंदर, सिंबल्स आए इसके अंदर, एरे आए इसके अंदर, और इसके अंदर एरो फंक्शन आया। एरो फंक्शन भी दे रखा हो कहीं पे, यहाँ पे कहीं। तो ये काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आई जो पहले नहीं थी, जो पहले ES5 के अंदर नहीं थी, जो कि 2009 से चल रहा था, और ये 2015 में ये सारी चीज़ें आई। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इसके बारे में, लेट के बारे में, कॉन्स के बारे में और वेर के बारे में। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें होती है, वेर, लॉट, लेट और कॉन्स। ये होता क्या है, लाइक हम ना किसी को वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे हमने स्कूल टाइम में सीखा होगा, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, x प्लस वाई 5 और 8 जितना भी हो गया 11 हो गया, ठीक है। इसमें भी वही तरीका यूज करना है, पर तरीका क्या है कि तीन दे रखे हैं इसके अंदर। चलो तो मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको वैल्यू डिफाइन कैसे करनी है। आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, वैर लिखा मैंने, ठीक है। ये वैर जो एक कीवर्ड है जो वैल्यू असाइन करने का काम करता है। ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, मतलब मैंने राहुल को क्या करा, जो स्ट्रिंग था उसको एक एक इक्वल कर दिया, ठीक है। अब मुझे प्रिंट कराना है इसको। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया हमने ए, और सेमी कॉलम से बंद कर दिया इसको। चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। प्रिंट क्या होगा, ए प्रिंट होगा या राहुल प्रिंट होगा? राहुल, क्योंकि हमने क्या करा, ए को ना डिफाइन कर दिया राहुल के इक्वल, ठीक है। तो यानी मैं अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो वहां प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो रहा, ठीक है। तो वैल्यू को डिफाइन करना सीखा हमने, कैसे करते हैं, वेर ए इज इक्वल टू दिस। एक तरीका ये है हमारे पास, अगर हम वेर की जगह लेट कीवर्ड यूज करें, अंकित शर्मा, तो क्या हो रहा है, तो अंकित शर्मा ये भी प्रिंट कर रहा है, मतलब ये भी वही सेम काम कर रहा है, ये वो भी ये सेम काम कर रहा है। और लेट की जगह मैंने कॉन्स्ट यूज किया, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू नितिन, और बंद कर दिया। तो यहाँ नितिन प्रिंट कर रहा है, तो ये भी सेम काम कर रहा है। तो तीन तरीके क्यों यूज करे हमने, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, तो तीनों एक ही काम कर रहे हैं, पर तीनों के डिफरेंट है, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ फर्क है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू पूछते हैं Yes, कि most important. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Let बिटवीन लेट एंड वॉर, वेर एंड वेर इन जावास्क्रिप्ट। चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्स के बारे में नहीं आ रहे। अब द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर इज in the scope of variable, they create variable declared by let are only available inside the block। तो ये कह रहा है कि जो इसमें वेरिएबल है वो इनसाइड द ब्लॉक काम करता है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो,
डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड लेट। पहले हमारे पास सिर्फ ना 2015 तक, मतलब 2015 तक हमारे पास सिर्फ वेर था, लेट और कॉन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। लेट और कॉन्स इंट्रोड्यूस हुए 2016 में, सॉरी 15 के लास्ट में जो भी हुए, ठीक है, जिसे ES6 बोला गया। पहले क्या था कि वेर वेर जो है ना, वेर हमारे पास तीन तरीके के स्कोप होते हैं। स्कोप तीन तरीके के स्कोप होते हैं। एक को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, एक को बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, स्कोप, और एक को बोलते हैं फंक्शन स्कोप। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, तीन तरीके के स्कोप होते हैं, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप। अब हमारे पास जो स्कोप होते हैं ना, वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, पहले मैं वेर की बात करता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ वेर, वेर ए इज इक्वल टू राहुल, ठीक है, और बंद कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या करा, दोबारा से लिखा वेर। अब मैंने यहाँ पे ना एक स्कोप लगाया। स्कोप बोलते हैं किसको, इसको स्कोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिखा वेर ए इज इक्वल टू है नितिन, मतलब सेम वेरिएबल है, सेम चीज लिखी है मैंने। एक मैंने स्कोप से बाहर लिखी है और एक मैंने यहाँ पे स्कोप के अंदर लिखी है। और मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी क्या आ रहा है, नितिन नितिन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये नितिन नितिन दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है। अच्छा, मैंने पहले कहीं प्रिंट करा रखे क्या, हाँ, दो बार प्रिंट करा रखा है मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए हटा दीजिए। हाँ, ये है ना, तो कोई बात नहीं। तो देखो, ये मैंने डिफाइन किया था बाहर, स्कोप से बाहर, पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने राहुल लिखा था, यहाँ मैंने नितिन लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने दोबारा से प्रिंट कराया। तो ये क्या कर रहा है, जो भी स्कोप के अंदर है ना, यानी रिप्लेस कर दे रहा है उसको। इसने क्या करा, राहुल को रिप्लेस कर दिया नितिन से, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू थी उसे रिप्लेस कर दिया। तो वेर जो होता है ना, वो ग्लोबल स्कोप काम करता है, मतलब स्कोप के बाहर भी लिखोगे तब भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी स्कोप से बाहर रखोगे तब भी रिएक्ट करेगा। पर लेट में क्या होता है, लेट स्कोप के अंदर काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंट लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नोटपैड का है हमारा, नोटपैड, विंडो आर, आ गया नोटपैड। देखो, वेर इज ग्लोबल स्कोप, बट लेट इज ब्लॉक स्कोप। ठीक है, वेर ग्लोबल स्कोप है, पर लेट जो है वो क्या है, ब्लॉक स्कोप है। मतलब ये स्कोप से बाहर भी काम करता है और स्कोप के अंदर भी काम करता है। पर लेट जो है, अगर जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर कि लेट ए इज इक्वल टू है अंकित। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा इसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया इसको ए को। तो ये क्या प्रिंट करेगा, अंकित प्रिंट करेगा। फिर क्या करा, मैंने दोबारा से कॉपी किया और फिर से दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखा। अब की बार मैंने क्या करा, यहाँ पे राहुल लिखा, और अगेन मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कराया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, ऊपर वाले में अंकित आएगा और नीचे वाले में राहुल आएगा। ठीक है, पर ये क्या काम करता, अगर मैं वेर यूज करता तो ये इसको भी अंकित कर देता, इसको भी अंकित कर देता। समझ में आया, मतलब ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता था पहले वेर को, पर इससे दिक्कत आती थी। तो इसलिए ना 2016 में ना
वो 2015 में लेट को इंट्रोड्यूस किया गया। लेट अब ना वेर का यूज करना बिल्कुल बंद हो गया है, वेर कोई यूज नहीं करता, अब लेट यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट को यूज करते हैं। जैसे वेर काम करता है वैसे ही लेट भी काम करता है, पर लेट सॉरी, बस क्या है वो स्कोप के बाहर भी काम करता है, मतलब ग्लोबली काम करता है। पर लेट को हम हर एक स्कोप में अलग अलग रख सकते, यानी एक ही वेरिएबल को अगर मैं 3-4 बार भी डिफाइन करूंगा तो मैं अलग अलग जगह पे डिफाइन कर सकता हूँ। पर वेर के केस में क्या होता था, वो उसे रिप्लेस कर देता था, तो इसलिए हम यूज नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हम लेट का यूज ज्यादा करते हैं, अब वेर तो बिल्कुल ही बंद ही हो गया, कोई यूज ही नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं कॉन्स। क्या है, कॉन्स भी सेम वैल्यू डिफाइन करता है, पर एक एक दोनों में फर्क है। कॉन्स जो होता है वो एक बार डिक्लेयर हो जाए वो रीडिक्लेयर नहीं होता। रीडिक्लेयर, ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। वैर क्या होता है, रीडिक्लेयर हो जाता है। लेट क्या होता है, रीडिक्लेयर हो जाता है। पर ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। अब मैं रीडिक्लेयर का भी आपको रूल बताता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास है, यहाँ पे हमने क्या करा, मैं इन सबको भी कमेंट बना देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने लेट ए इज इक्वल टू है राहुल, और यहाँ लिख दिया मैंने ए इज इक्वल टू है रमेश। ठीक है, रमेश, और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, और मैंने प्रिंट कराया कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया मैंने ए। ये डबल कोट्स में नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ रमेश प्रिंट हो रहा है रमेश प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे मैं लेट की जगह कॉन्स्ट यूज करता हूँ। कॉन्स्ट, रमेश क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि नीचे हमने एक ही वैल्यू को रमेश कर दिया, पर मैंने कॉन्स्ट को प्रिंट किया तो देखो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, इंस्पेक्ट करके चेक करते, कोई भी एरर चेक करना होता है तो कंसोल में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है टाइपिंग एरर है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है, उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं इसको कमेंट बना दूं तो देखो वहां राहुल प्रिंट हो जाएगा, राहुल प्रिंट हो रहा है। पर अगर मैं इसे हटा रहा हूं तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा, पर मैं इसकी जगह वेर यूज कर रहा हूँ तो सेम काम करेगा, मतलब तब प्रिंट हो रहा है। लेट यूज कर रहा हूँ तो भी प्रिंट हो रहा है। पर कॉन्स के केस में क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, नहीं प्रिंट हो रहा। यानी लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, लेट को रीडिक्लेयर कर सकते हैं पर कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वेर और लेट में क्या डिफरेंस है, वेर जो है वो ग्लोबल स्कोप है और लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, वेर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, वेर जो है वो ग्लोबल स्कोप है, लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। लेट और कॉन्स्ट दोनों सेम एक जैसे तरीके से काम करते हैं, पर कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो एक बार डिक्लेयर हो जाए तो दोबारा रीडिक्लेयर नहीं होता। पर वेर को क्या कर सकते हैं, हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी अमाउंट डल चुका है कि 840 रुपीज, तो मैं उसको डिफाइन करके दोबारा से उसे 830 नहीं कर सकता, वो 840 है तो 840 है। ठीक है, पर लेट के केस में मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ मैंने लिखा कॉन्स्ट, लेट लिखते पहले 200, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, ए जो है वो 120 है, और मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे तो 120 प्रिंट हो रहा है, मतलब इसमें हमने रीडिक्लेयर कर दिया। पर अगर ये कॉन्स्ट होता तो ये रीडिक्लेयर नहीं होता, एरर आ गया कि कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इंटर में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वेर और लेट में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस यही होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इस 3 तरीके के स्कोप होते हैं, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। तो लेट जो है वो हमारा कौन सा है, ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट जो है हमारा ब्लॉक स्कोप है, और वेरिएबल जो वेर जो है हमारा वो हमारा ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, वेर का यूज अब बंद हो गया है, वेर यूज नहीं करते हम, सिर्फ लेट और कॉन्स्ट के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, अब जरा गूगल से पूछते हैं इसके बारे में, वाई वी डोंट यूज वेर
in JavaScript. हाँ, तो देखो ये कह रहा है दिस मीन्स दैट इफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड इन अ लूप, अगर कोई एक लूप चल रहा है, मतलब एक कंडीशन हमने लगा रखी है ऑन और इन, एंड इफ स्टेटमेंट इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक से आउटसाइड में भी अगर लेके चलेगी तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास इसका नाम भी रोल नंबर, इसका नाम भी मैंने 3 दे दिया, इसका रोल नंबर भी 3 दे दिया, उसका रोल नंबर भी 3 दे दिया, उसने एक दूसरे को रिप्लेस मार दिया, तो क्या हो जाएगा ना, मेरे पास मेरा जो डाटा है वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये दिक्कत आती थी हमें 2015 तक, तो बग आ जाते थे प्रोग्राम में। तो इसलिए इसको लेके आया गया लेट को। तो ये क्या कह रहा है, द जनरली रूल्स यू शुड अवॉइड यूजिंग द वेर कीवर्ड। तो वेर को हमें अवॉइड करना चाहिए, और कौन सा यूज करना चाहिए, लेट को या कॉन्स्ट को। ठीक है, तो लेट और कॉन्स्ट को यूज करना चाहिए। तो ये आप इंटरव्यू में समझा सकते हो कि हम वेर और लेट को क्यों वेर को यूज क्यों नहीं करते, लेट को यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि हमारे पास व्हाट इज स्कोप। स्कोप पता है आपको, मैंने क्या क्या सिंबल है स्कोप। स्कोप किसको बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं इसको, ये स्कोप है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये स्कोप, तीन तरीके के स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप पहले जो था हमारे पास सिर्फ ग्लोबल स्कोप था और फंक्शनल स्कोप था, पर अब ये जो नया आया है ES6 के अंदर आया है उसे बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप के अंदर हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुए, ये देखो पहले क्या था, बिफोर ES6 द वेर कीवर्ड वाज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। द where keyword has been around since in the impact of JavaScript, and it's what you will see any pre ES6 code। ठीक है, तो जो ES6 था उससे पहले हम वेर कीवर्ड को यूज करते थे, तो प्रोग्राम में काफी सारे बग्स आ जाते थे। ठीक है, पर उसका सॉल्यूशन क्या लेके आए, द लेट कीवर्ड। लेट कीवर्ड इन मैनी वेज द लेट कीवर्ड इज वेरी सिमिलर टू द वेर, मतलब बिल्कुल सिमिलर ही है। दे बोथ अलाउ यू टू रिसाइन द वैल्यू लेटर ऑन, जैसे मैंने अभी समझाया कि दोनों में हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं राहुल को अंकित कर सकता हूँ, अंकित को राहुल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें ये करके भी दिखा रखा है। The main difference between the two is that let deals with a block scope। तो let जो डील करता है वो किससे करता है, ब्लॉक स्कोप से करता है। एंड ऑल्सो इट कैन बी रीसाइन, रिसाइन कर सकते हैं इसको। इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, मतलब रीसाइन तो कर सकते हैं, रीडिक्लेयर दोबारा से दोबारा वेरिएबल को नहीं डिफाइन कर सकते, वो रियली रिप्लेस नहीं मारेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझा सकते हो। और कॉन्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक द लेट कीवर्ड, द कॉन्स्ट कीवर्ड इज आल्सो ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक ब्लॉक स्कोप है। Declaring a variable with the const keyword means that it cannot only be redeclared but it cannot be reassigned। मतलब इसको दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और दोबारा से रीअसाइन भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास अगर मैंने डिफाइन कर दिया है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू 340 है तो 340 ही रहेगी, फिर वो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएबल का ही पूरा खेल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वेरिएबल, लेट का, कॉन्स्ट का। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि वेर क्या काम करते हैं, लेट क्या काम करते हैं, कॉन्स्ट क्या काम करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले यही चीज पूछी जाती है कि ES6 क्या होता है, ES6 की फुल फॉर्म क्या होती है। ES6 की फुल फॉर्म क्या है, इक्मा स्क्रिप्ट 6। ठीक है, और ES6 कब आया था, 2015 में आया था। ठीक है, और 2015 में जैसे मैंने जो पढ़ा था तो मैंने वेर पढ़ा था, तो मेरे टाइम में वो नहीं था, ES6 नहीं था, क्योंकि मैंने 2013 में किया हुआ था, 12 के अराउंड में। तो उस टाइम ये नहीं था, तो उस टाइम हम क्या करते थे, वेर पे काम करते थे। तो उसके बाद 2016 में जब ये आया तो हमारे प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा और हम एडवांस प्रोग्राम बना सकते, क्योंकि वो चीज़ें रिप्लेस नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हमें अब लेट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। अब जरा देखते हैं इनका यूज़ क्या है।
अभी सिर्फ मैंने यूज़ नहीं बताया, मैंने करके नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ आपको बताया कि 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ों में कौन-कौन से स्कोप होते हैं, ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, और इनके क्या यूज़ है, ठीक है? कैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं। अब मैं ज़रा इन सबको कमेंट बनाता हूँ और मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे लेट है, मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ, वेर की मैं बात नहीं करूँगा, वेर के बारे में आपको पता है, अब पता चल गया कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा वेर स्टूडेंट इज़ इक्वल टू है राहुल, इसे मैंने क्या करा, यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है? तो वेर स्टूडेंट क्या है, हमारा राहुल है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट कराते हैं। कहाँ प्रिंट कराना है मुझे, एक स्पैन आईडी में कराना है, तो यहाँ पे मैंने स्पैन लिखा और एक आईडी दे दी और इसका नाम दे दिया मैंने डाटा, और इसमें प्रिंट कराना है मुझे। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, यूँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या नाम था, आईडी का डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स में मैंने, नहीं सिंगल कोट्स नहीं, अब क्या है हमारे पास, वेरिएबल बन चुका है, ठीक है? अगर मैं डायरेक्ट राहुल प्रिंट कराता तो मैं ऐसे लिखवाता, पर अभी क्या है, वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे। तो मैंने बंद कर दिया, मैं भले इसे H1 कर देता हूँ ताकि हेडिंग में प्रिंट हो, H1, और H1 को मैंने क्या करा, यहाँ पे बंद कर दिया। अब रन करके देखते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, ये हमारा इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है हमारा, ठीक है? हमने वैल्यू असाइन कर ली इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब लिखता हूँ यहाँ पे लेट प्रोडक्ट 1 इज, अच्छा देखो, वेरिएबल को कैसे नहीं बना सकते वो देखते हैं। हम कभी भी वेरिएबल को ऐसे नहीं बना सकते, मतलब नंबर यूज नहीं कर सकते, ठीक है? हम नंबर यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में, हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट राहुल, ये गलत तरीका है, एरर आ गया, ठीक है? हम वेरिएबल को इस तरीके से बना सकते हैं, अंडरस्कोर यूज करके, ठीक है? हम आगे नंबर नहीं लगा सकते, एरर आ जाएगा, एरर आ गया, ठीक है? हम वेरिएबल को पीछे नंबर लगा सकते हैं, पीछे नंबर लगा सकते हैं, आगे नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है? नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, पर आगे हम नंबर नहीं लगा सकते। हम इनके बीच में ये साइन यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। हम स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है? हम स्पेस नहीं दे सकते यहाँ पे, तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू स्टूडेंट राहुल इज इक्वल टू 400 सेमी कॉलम, यानी मैंने क्या कहा, जो स्टूडेंट राहुल है उसके कितने मार्क्स आए हैं, 400 मार्क्स आए हैं। लेट, दोबारा वेरिएबल देखो नहीं डिफाइन हो सकता, एरर आ गया, लेकिन सेम नाम रखा हुआ है हमने। लेट पास इज इक्वल टू 200, 200 वाला पास है, ठीक है? तो हमने क्या करा, ये दे दिया कि इतने मार्क्स आए, इतने पास है। चलो लेट एक्स्ट्रा, मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा मार्क्स कितने आए हमारे पास पासिंग के अलावा, इज इक्वल टू स्टूडेंट राहुल माइनस पास। समझ में आया? मैंने एक वेरिएबल बनाया किसके नाम से, ये वाला तो मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, तो इसको मैं तो बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक बनाया स्टूडेंट राहुल के नाम से, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 400 थी। लेट पास के नाम से बनाया, जिसकी वैल्यू क्या है, 200 है। लेट एक्स्ट्रा के नाम से बनाया, जिसकी वैल्यू क्या है, स्टूडेंट राहुल माइनस पास, ठीक है? आउटपुट चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा को ऐसे प्रिंट कराया। आउटपुट चेक करते कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। सही आ रहा है आउटपुट? क्यों सही आ रहा है? क्योंकि हमारा जो पासिंग मार्क्स कितना था, 200 था। एक्स्ट्रा कितने आए थे, 400। मैं यहाँ पे 600 करता हूँ, कितना आ जाएगा, 400 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया, ठीक है? मुझे सबको लिखवाना है लिस्ट में, मतलब एक टेबल के अंदर प्रिंट कराना है कि जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो इतने हैं, पासिंग मार्क्स इतने हैं, और जो आए हैं वो इतने एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है? ऐसा कुछ कराना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, टेबल के अंदर ले लेते हैं टी आर को, एक ले लेते हैं टी डी को,
और एक और दे देते हैं टीडी को यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं स्पैन लगाया तो स्पैन स्पैन, और तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। और प्रिंट कहाँ कराना है मुझे, यहाँ प्रिंट कराना है, तो मैं स्पैन की आईडी दे देता हूँ मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, टोटल मार्क्स कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। इसी की कॉपी कर लेते हैं टीआर की और एक और पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने दे दिया यहाँ पे, दूसरा क्या था हमारे पास, एक्स्ट्रा पासिंग मार्क्स, पासिंग। अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क्स की जगह पासिंग मार्क्स। यहाँ पे मेरा पासिंग मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और तीसरा क्या था हमारा, एक्स्ट्रा मार्क्स। ये है हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। चलो अब तीनों प्रिंट करा के देखते हैं। इनकी बॉर्डर लगाता हूँ, टेबल की बॉर्डर लगाने के लिए क्या लिखेंगे, बॉर्डर। चलो तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, टोटल मार्क्स में प्रिंट कराना है, पासिंग में प्रिंट कराना है और एक्स्ट्रा में प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी आईडी दे रखी थी मैंने, यहाँ पे ये दे रखी है। अब यहाँ प्रिंट कराते हैं, तो देखो मैंने क्या करा, इसको एक्स्ट्रा में कहाँ प्रिंट कराना है, एक्स्ट्रा में प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। अगेन इसको कॉपी करता हूँ, इसमें मुझे कहाँ कराना है, पासिंग मार्क्स में पास कराना है, तो पास में क्या प्रिंट कराना है, पास प्रिंट कराना है। और एक और था, स्टूडेंट राहुल प्रिंट कराना है, किसमें, टोटल में, टोटल बनाया था हमने, मार्क्स में। तो ये प्रिंट कराना है मार्क्स में, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट राहुल प्रिंट होगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। चेक करते हैं आउटपुट, तो देखो पासिंग मार्क्स 200, टोटल मार्क्स 600 और एक्स्ट्रा कितने आ गए, 400 आ गए, ठीक है। तो आया समझ में आपको। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो भी प्रोग्राम बनते हैं वो वेरिएबल और इनसे बनते हैं। तो हम लेट का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इतना करके देखना अभी आप लोगों ने, ठीक है। इनके बारे में थ्योरिकल पढ़ना, वेर के बारे में, लेट के बारे में और कॉन्स के बारे में, और नोट्स बना लेना साथ साथ।